प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, ताकि आज हम प्रार्थना और विनती और तौबा करें। परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिदिन इसीलिए जीवन देता है कि हम अपने जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं उससे छुटकारा पाएँ। और प्रतिदिन परमेश्वर वो हमें सामर्थ्य इसलिए देता है ताकि हम प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें, अपने दिनचर्या को अच्छा और बेहतर कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि कई बार हमारे जीवन में यह निराशा, हताशा और जीवन में हार का अनुभव कराती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद यह उनकी किस्मत है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कमी नहीं होने देता है, बल्कि उसे आशीष में देखना चाहता है, बरकत में देखना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को बिलखते हुए, परेशान होते हुए या चिंतित हुए देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता। तो वैसे हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे दिनचर्या को, हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे जीवन से वो हर तरीके से बदलने वाला वो परमेश्वर है। कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना दुआ करें कि प्रभु को वचन कहता है परमेश्वर की योजना समृद्धि की है, गरीबी की नहीं है। इस बात को हमें याद रखना है। परमेश्वर चाहता है कि जितने मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां हैं, उनके जीवन बहुत सारी आशीष है, बहुत सारे फल है, बहुत सारी बरकत है। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 और वचन नंबर 11 में लिखा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजनाओं को जानता हूँ, वे भलाई की हैं, हानि की नहीं हैं, ताकि तुम्हें और तुम्हारे भविष्य में तुम्हें आशा मिले और तुम्हारे बच्चों के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिले। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए गरीबी की नहीं है, बल्कि भलाई के लिए और समृद्धि के लिए, आपके बच्चे, आपके परिवार के लिए बहुत सुकून और आशीषित भरा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताओं से हमें निकालते हैं और बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर हमारे जीवन की देखभाल करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने हमारी गरीबी को उठाई है। कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 9 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर के भी तुम्हारे लिए दरिद्र हो गया, ताकि तुम उसके दरिद्र होने से धनी बन जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जिस तरीके से क्रूस पर अपनी हमारी गरीबी भी अपने ऊपर ले ली है, ताकि जिस तरीके से हम उसके माध्यम से आशीषित हों और समृद्ध और जीवन जी सकें। क्योंकि परमेश्वर हमें इसीलिए जिस तरीके से ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है कि हम अपने जीवन को समृद्ध और बेमिसाल बना सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज्ञाकारिता से हमें आशीष मिलते हैं। यदि हम किसी बातों का पालन करते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन नंबर 11 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है यहोवा तेरे गर्भ के फल, तेरे पशुओं जिस तरीके से के फल और तेरी भूमि की उपज में तुझे बहुतायत देगा, और वह अपने जिस तरीके से उत्तम भंडार आकाश को तेरे लिए खोलेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जब हम परमेश्वर की आशीषों की बातों का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो वह आकाश के जिस तरीके खजाने को खोल देता है और हमें कमी नहीं, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी बातों को मानोगे, यदि मेरी बातों को यदि सुन करके अनसुना नहीं करते हो, तो बहुत सारे फल, बहुत सारी आशीष मिलेगी। कड़ी मेहनत और विश्वास का जिस तरीके से मेल परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ये नहीं कहा कि नहीं तुम कुछ काम ना करो और मैं तुम्हें बहुत सारा फल दूंगा, आशीष दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा यदि तुम 10% करते हो तो 90% मैं करूंगा, लेकिन 10% जो हम कर रहे हैं उसमें यदि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ यदि हम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें फल दूंगा और आशीष दूंगा। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन की देखभाल करते हैं और रक्षा और सुरक्षा करते हैं। कड़ी मेहनत और विश्वास का जो मेल होता है, जिसे नीति वचन अध्याय यहाँ पे 10 और वचन नंबर 4 में लिखा गया है, असली हाथ निर्धन करता है, और जिस तरीके से आलसी जो हाथ होता है निर्धन करता है, परंतु जो परिश्रम करता है वह हाथ धनवान बन जाता है, वह धनवान रहता है। मेरे प्रिय भाई ने जो इंसान कहता है कि मैं क्या करूं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं वो बात, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनके जीवन में फल और आशीष आती है।
बरकत आती है। इसका अर्थ यह है परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं परमेश्वर के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी भी जरूरी है। परमेश्वर हमारे हाथों के काम को आशीष देगा, बरकत देगा, ना कि हम फालतू बैठे रहें उसके बाद कहेंगे परमेश्वर मुझे कुछ देता नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। भाइयों और बहनों, इस तरीके से गरीबी आपके जीवन का अस्थायी हिस्सा नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। नहीं एक बार आप गरीब हो गए तो कभी आप पैसा आपके जीवन में आएगा नहीं, आशीष नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ये एक अस्थायी हिस्सा नहीं है, अस्थायी है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हों। यीशु मसीह ने आपके लिए गरीबी उठाई, अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया, अपने आप को परमेश्वर ने इस जगत को दे दिया ताकि हम उसके नाम से उसके लहू के नाम से प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलती है। जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, अगर आप विश्वास मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, मेहनत में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके बंद दरवाजे खोलेंगे और आपकी गरीबी से परमेश्वर आपको छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है। जिस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, प्रतिदिन हमें एक नया जीवन देता है, एक नई सुंदर उम्मीद देता है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी मिल करके आज्ञा देते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके पिता परमेश्वर। आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें पिता परमेश्वर। आज जितने बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दें। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है,
रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़े कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड से ही डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं। तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दशमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।